अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। ओके बच्चों, आज का जो हमारा उन्वान है वो है पेश का इस्तेमाल। ठीक है, हमने ज़बर का इस्तेमाल भी पढ़ लिया, हमने ज़ेर का इस्तेमाल भी पढ़ लिया। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे पेश का इस्तेमाल कि हम पेश को जब हरूफ तहज्जी पे लगाते हैं तो उसके अल्फाज कैसे बदल जाती है। ठीक है, आप आ जाएँ सफ़ा नंबर 30 पर। ठीक है, बुक का पेज नंबर 30। देखें पेश का इस्तेमाल। ठीक है, देखें अभी हरूफ तहज्जी में दिए हुए हैं। ठीक है, अलिफ बे पे ते टे से जीम, लेकिन इसके ऊपर क्या लगा हुआ है। देखिए अलिफ के ऊपर इसको कहते हैं पेश। पेश की शक्ल कैसी होती है, देखिए ये पेश की शक्ल है। ठीक है, जब हर्फ के ऊपर जब हम पेश लगा देते हैं तो उसकी आवाज़ जो है वो चेंज हो जाती है। जैसे अलिफ के ऊपर अब मैं पेश लगा के पढ़ूँगी तो क्या बन जाएगा, अलिफ पेश ओ, बे पेश बो। हर हरूफ से आपको ओ की आवाज़ आएगी। ठीक है, अलिफ पेश ओ, बे पेश बो, पे पेश बो, ते पेश दो, टे पेश दो, से पेश सो, जिम पेश जो, चे पेश जो, हे पेश हो, खे पेश हो, दाल पेश दो, डाल पेश दो, जाल पेश जो, रे पेश रो, रे पेश रो, जे पेश जो, से पेश सो, सिन पेश सो, शिन पेश शो, स्वाद पेश सो, द्वाद पेश दो, तोइन पेश दो, जोइन पेश दो जो, एन पेश ओ, एन पेश हो, फे पेश फो, काफ पेश को, काफ पेश को, गाफ पेश को, लाम पेश लो, मीम पेश मो, नून पेश नो, वा पेश वो, हे पेश हो, हमज़ा पेश ओ, छोटिए पेश यो और बड़िए पेश यो। ठीक है, तो ये देखिए हमने तमाम हरूफ तहज्जी को कैसे पढ़ा है, उसके ऊपर पेश लगा के पढ़ा है, जिससे इसके पढ़ने से उसकी जो आवाज़ है वो तब्दील हो गई है। ठीक है, जब हम अलिफ के नीचे ज़ेर लगाते हैं, ज़बर लगाते हैं तो आ की आवाज़ बन जाती है, ज़ेर लगाते हैं तो ए की आवाज़ बन जाती है और पेश लगाते हैं तो ओ की आवाज़ बन जाती है। ये देखें यहाँ पे आपको क्या चीज़, आपके जहन में कोई चीज़ आ रही है, जो कि शुरू में मैंने आपको बताया था कि जिस तरह इंग्लिश में वॉवल्स होते हैं इस तरह उर्दू में मुसव्वतें होती हैं। ठीक है, उर्दू में इंग्लिश में 5 वॉवल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू। उर्दू में 4 मुसव्वतें होती हैं। ठीक है, जैसे आ ओ ई ए। ठीक है, ज़बर की आवाज़ में क्या आता है, आ, ज़ेर की आवाज़ में ई और पेश की आवाज़ में ओ, आ ई ए ओ। ठीक है, तो ये देखें मुसव्वतों की आवाज़ें हमें आ रही हैं। सही है, अब ये देखें बश की तरफ आ जाते हैं हम। ये क्या लिखा हुआ है, पेश से शुरू होने वाले अल्फाज। अब ये देखें कुछ अल्फाज हमें दिए हुए हैं जो कि पेश से शुरू होते हैं। ठीक है, यानी अलिफ के ऊपर अगर हम पेश लगा देते हैं और फे के साथ मिला देते हैं तो क्या बन जाएगा, अलिफ पेश फे उफ़। कहते हैं नहीं अक्सर हम बातों बातों में जैसे कहते हैं उफ़, ये तुमने क्या कर दिया, उफ़ मैं क्या करूँ, मैं थक गई हूँ। इस तरह हम अक्सर उफ़ का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना जुमलों में। ठीक है, रोज़मर्रा ज़िंदगी में जब हम बोल चाल करते हैं तो उसमें हम उफ़ बोलते हैं लफ्ज़। ठीक है, अच्छा अलिफ पेश सीन उस, अलिफ के साथ पेश लगा के, अलिफ के ऊपर पेश लगा के जब सीन से मिला देंगे तो उस बन जाएगा। कहते हैं ना उसने ये कहा, उसने वो कहा, उसके घर जा रही हूँ मैं। ठीक है, इस तरह मतलब हम उस भी रोज़मर्रा के जुमलों में हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फिर अलिफ पेश रे उड़। अब ये देखिए ये भी एक लफ्ज़ बन गया उड़। जैसा परिंदा उड़ा, हम कहते हैं ना उड़ जा, चिड़िया उड़ गई, इस तरह मतलब। अच्छा अलिफ गाफ पेश उग। अब उग इसलिए हम यूज़ करते हैं जब हम जैसे कोई पौधा हम कहते हैं उग गया है। ठीक है, नया पौधा उगा है हमारे बाग में, इस तरह मतलब उग का लफ्ज़ भी हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा अलिफ पेश ठे। अब देखें ठे तो चश्मे ये आ गया ना, भारी हरूफ आ गया अलिफ के साथ कि हमारे पास भारी हरूफ है। ठीक है, अगर भारी हरूफ को भी हम अलिफ के साथ पेश लगा के पढ़ें तो एक लफ्ज़ बन जाता है, ये भी उठ। अक्सर कहते हैं उठ जाओ। ठीक है, उठो वहाँ जाओ, इस तरह करके हम इस्तेमाल करते हैं ना।
इसी तरह देखें काफ है, ये भी भारी हरूफ है। दाल पेश काफ है दुख, दुख तकलीफ़ को कहते हैं, ठीक है, कि हमें दुख हुआ, बड़ा अफसोस हुआ, हमें दुख हुआ, इस तरह। ते पेश मीम तुम। अब तुम का लफ्ज़ भी हम अक्सर रोज़मर्रा के जुमलों में हम इस्तेमाल करते हैं, ते पेश मीम तुम, ठीक है। दाल पेश मीम दुम, दुम किसी जानवर की, जैसे हम कहते हैं किसी भी मुर्गी की दुम हो गई, ठीक है, और किसी भी परिंदे की, चिड़िया की दुम है, ठीक है, किसी भी चीज़ की आप जैसे दुम हम इस्तेमाल करते हैं, जानवरों की दुम होती है ना। रे पेश है रुख। अब रुख किसे कहते हैं? तरफ को कहते हैं, किसी तरफ, किसी रुख, किस रुख जाना है आपने, किस तरफ जाना है आपने, रुख कहते हैं तरफ को, ठीक है। फिर है रुख, रे पेश काफ रुख, रुख यानी ठहर जाओ, रुक जाओ, ठीक है। तो ये थे हमारे पास कुछ ऐसे अल्फाज जिनके ऊपर हमने पेश लगा के पढ़ा है, तो उसकी हमें समझ आ गई है, ठीक है। और वो एक लफ्ज़ वाज़िया हो रहा है, किसी लफ्ज़ का हमें मतलब समझ आ रही है कि ये इस लफ्ज़ का ये मतलब है, ठीक है। अच्छा जी, इसके साथ ही नेक्स्ट पेज भी है, ठीक है, पेज नंबर 31 है। इसमें देखते हैं क्या है, दिए गए अल्फाज पर पेश लगाएं। अब इन पे आपने ख़ुद पेश लगाना है, ठीक है। जैसे अलिफ पेश मीम उम बेटा या मतलब जैसे उम्मे सलमा, ठीक है, उसकी बेटी, उसकी माँ, इस तरह मतलब माँ को कहते हैं, माँ को, अरबी ज़बान का लफ्ज़ है ठीक है। रुल, रे पेश लाम रुल, कहते हैं नहीं ये चीज़ रुल गई है, बेकार हो गई है बिल्कुल वो। जैसे देखें गुलाब, अब गाफ के ऊपर पेश हमने लगाना है, गाफ पेश लाम अलिफ ला बे गुलाब, गुलाब का क्या है, फूल बन गया, ठीक है। काफ पेश रे कुर्सा इसी, क्या बन गया, कुर्सी, ठीक है। काफ के ऊपर हमने पेश लगाना है तो ये कुर्सी बन जाएगा। अब मुर्गी, मीम पेश रे मुर्गी, तो क्या बन गया, मुर्गी, ठीक है। एक और लफ्ज़ है हमारे पास, चे पेश पे चुप, ठीक है। तो चे के ऊपर हमने पेश लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, चुप बन जाएगा, चुप। ऐसे कहते हैं ना, चुप हो जाओ, खामोश हो जाओ, ठीक है। तो इनके ऊपर आपने, ये मश्क है, इसके ऊपर आपने ख़ुद पेश लगाना है, ठीक है। फिर है सवाल नंबर 3 है, दर्जल अल्फाज से जुमले बनाएं और पेश लगाएं, ठीक है। अब इस पे आपने ख़ुद से जुमले भी लगाने हैं और इन पे पेश भी लगाने हैं, ठीक है। ये देखें मैंने कुछ जुमले बनाए हैं, अगर आप इनके अलावा भी कोई आसान से बना सकते हैं तो आप वो भी बना लें, ठीक है। लेकिन मैंने इससे आपको आइडिया के लिए सेंटेंस ये देखें ख़ुद बनाए हैं। अच्छा, अब देखें चुन है, चे पेश, चे के ऊपर मैंने जब पेश डाल दिया तो ये चुन बन गया, चे पेश ने चुन, ठीक है। चावल चुन लो, ठीक है, ये आपका एक जुमला हो गया, ठीक है, चावल चुन लो। अच्छा, ते पेश में तुम, अभी हमने पीछे भी जो पढ़ा है पेज नंबर 30 पे जो हमने तुम पढ़ा था, ठीक है। तो आपने ये सवाल, आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे इसलिए कि ये सवाल की तरह हमने पूछा है तुम कौन हो, ठीक है, किससे हमने पूछा है तुम कौन हो, जैसे, ठीक है। हम अक्सर पूछते हैं जब किससे नए मिलते हैं, नए मिलते हैं तो हम इससे पूछते हैं ना तुम कौन हो, ठीक है। फिर है उनके पास जाओ, ठीक है, जैसे हम कभी किसी को कहते हैं कि आप उनके पास जाओ, ठीक है। अच्छा, अक्सर हम छोटे बच्चों को कहते हैं, बच्चों को जैसे कोई बुला रहा होता है, बड़ा अंकल आंटी वगैरह कोई भी, तो हम कहते हैं चचा चची जो भी आपके हैं, तो हम कहते हैं ना, बच्चा शर्मा रहा होता है, नहीं जा रहा होता, तो अक्सर पेरेंट्स कहते हैं, माँ बाप कहते हैं कि जाओ बेटा उनके पास जाओ, ठीक है। तो ये देखें जुमला हमारा आम रोज़मर्रा जो रूटीन है उसमें जब हम बोल चाल करते हैं तो उसमें ये जुमले जो हैं ये हमारे पास आ जाते हैं, ठीक है। रे पेश काफ रुक, ठीक है, तुम रुक जाओ, ठीक है, इसका हम जुमले में इस्तेमाल करते हैं, तुम रुक जाओ, ठीक है। फिर है पुर, अब पुर के ऊपर कभी पेश ना लगाती, ज़बर लगा दी तो ये पर भी बन सकता था, ठीक है, दूसरे यानी एक नया लफ्ज़ बन सकता था, लेकिन अगर हम पेश लगा देंगे तो ये पुर बन जाएगा, ठीक है। तो खाली जगह पुर करो, हम कहते नहीं है जब हमारे पास क्वेश्चंस में आते हैं, जब पेपर आता है या वैसे भी बुक में भी होते हैं, नोटबुक में जब हम काम करते हैं तो उसमें हमें क्वेश्चन दिया हुआ होता है खाली जगह पुर करें, ठीक है, खाली जगह पुर करो, ठीक है। तो ये थे आपके जुमले, ठीक है, पेश वाले, ठीक है, जिनके ऊपर पेश लगा हुआ है, सही है, क्या आपने करना है, ठीक है। आप नोटबुक में ना करें, आप ये बुक में ही फ़िलहाल कर लें, ठीक है, फिर इंशाल्लाह नोटबुक में हम काम करेंगे बाद में, ठीक है। चलें, मैं एक दफ़ा और आपको इसकी रीडिंग करवा देती हूँ जो हमने पढ़ा है आज, जो हमारा पेश का इस्तेमाल है, आज का हमारा उन्वान, ठीक है। और ये जो है देखें, अलिफ पेश ओ, बे पेश बो, पे पेश पो, ते पेश तो, टे पेश टो, से पेश सो, इसके ऊपर मैं पेश लगा देती हूँ। जिम पेश जो, चे पेश जो, हे पेश हो,
खे पेश खो, दाल पेश दो, डाल पेश दो, जाल पेश दो, रे पेश रो, रे पेश रो, जे पेश जो, से पेश सो, सीन पेश सो, शीन पेश शो, स्वाद पेश सो, द्वाद पेश दो, तोइन पेश दो, तो, जोइन पेश दो, एन पेश हो, वैन पेश हो, पे पेश हो, काफ पेश को, काफ पेश को, गाफ पेश को, लाम पेश लो, मीम पेश मो, नून पेश नो, व पेश वो, हे पेश हो, हमजा पेश हो, छोटी पेश यो, बड़ी पेश यो। ठीक है, तो यानी बच्चों ये जो आप लोग सपारा जब पढ़ते हैं तब भी आप उसमें ज़ेर ज़बर पेश की आवाज़ निकालते हैं ना। ठीक है, हरूफ के ऊपर जब ज़ेर ज़बर पेश हम पढ़ते हैं तो उसकी आवाज़ जो है वो तब्दील हो जाती है। ठीक है, तो आप लोगों ने ये वाला जो है होमवर्क करना है। ठीक है, इनके ऊपर आपने जो दिए हुए ये अल्फाज हैं इनके ऊपर आपने पेश लगाने हैं। ठीक है, और ये वाला भी साथ ही आपका होमवर्क है, आपने जुमले बनाने हैं। ठीक है, बुक पे ही बनाने हैं, नोटबुक पे आपने नहीं बनाने। सही है।